हेलो एवरीवन। अगर हो सके तो आप भी प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा, जिससे थोड़ा सा जान पहचान हो कि हम किससे बात कर रहे हैं, कौन है। अगर आप सुटेबल पोजीशन में हैं। शिप्रा अग्रवाल जी, नमस्कार जी। नेटवर्क इशू। कोई नहीं जी, ये तो देखो इंडिया है, ये तो चलता ही रहेगा। नेटवर्क इशू तो हमारा आता रहेगा, जाता रहेगा। सभी को हमारा नमस्कार। जय श्री कृष्णा जी। अगर आप अपना थोड़ा सा कैमरा थोड़ी देर के लिए ऑन कर लें, भले इंट्रोडक्शन लेने के बाद, उसके बाद आप ऑफ कर लें, उसके बाद आपकी मर्जी है। आप मेरे से मेरे बारे में कुछ पूछना चाहें तो मोस्ट वेलकम, पूछ सकते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। कि आपको एकदम लिंक भेज दिया और आप प्लीज आप पूछ सकते हैं कुछ मेरे बारे में, जिसको अगर कुछ पूछना है। हम कहाँ से हैं, कैसे एस्ट्रोलॉजी में आए, हम क्या करते हैं। देखिए, आपकी मर्जी है। जो अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में है वो प्लीज ऑन करें। हाँ, इंट्रोडक्शन लेने के बाद आप फिर आप ऑफ कर दें। एक दूसरे से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो सबके लिए थोड़ा सा अच्छा होगा कि हम किन से बात कर रहे हैं, किन के साथ जुड़े हैं। बहुत से लोग हैं जो इसमें हमारे अननोन हैं। मोस्टली तो हमारे नोन हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि अननोन हैं। अगर हम थोड़ा सा जान पहचान एक दूसरे से होगा तो। हेलो। नमस्कार अमित जी। नमस्कार नमस्कार सर, मैं अमित कुमार मिश्रा, जमशेदपुर झारखंड से। तो जस्ट मैंने अभी नमस्कार जी। ज्वाइन किया, आप परिचय का बात कर रहे थे तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं ही शुरू करूं, उसके बाद हाँ मैं जी, म्यूट हो करिए। जाऊं। कम से कम हमें पता तो रहेगा ना कि कौन कहाँ से है, कम से कम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो सर हो जाएगा। आप प्लीज जो भी सर अपना सर इंट्रोडक्शन देना चाहें तो प्लीज मोस्ट वेलकम। जो भी कोई भी अपना इंट्रोडक्शन देना चाहें। अगर इंट्रोडक्शन देंगे तो थोड़ा सा इंटरेक्शन करने में बहुत इजी होता है। बहुत सी चीजें कुछ आपके मतलब की हम बताएंगे, कुछ हो सकता है आप हमें कुछ सिखा कर जाएं। आज से हम एक एस्ट्रोलॉजी का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है वैदिक। वैदिक एस्ट्रोलॉजी मतलब, वैदिक का मतलब हमारी सारी चीजें जो है हमारे वेद पुराण से निकली हैं। चाहे हम वास्तु करें, चाहे एस्ट्रो वास्तु करें, या हम एस्ट्रोलॉजी करें, जो चीज भी हम करते हैं वो वैदिक से ही निकल कर आगे गई है। और जैसे हम वास्तु की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं हम वैदिक कर रहे हैं, तो कुछ कहते हैं हम मॉडर्न वास्तु कर रहे हैं। जबकि बेस सबका वैदिक ही है। मैं देखो अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम सोमनाथ बांगा, मैं फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर से हूँ। मेरे को सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस है। मैं कोई फेमस पर्सनैलिटी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल आप ही की तरह बहुत ही ग्राउंड लेवल का पर्सन हूँ। जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूँ। जो होते हैं ना कुछ बड़े बड़े बहुत फेमस पर्सनैलिटीज, मैं उस तरीके का ना तो एस्ट्रोलॉजर हूँ और ना ही वास्तु वाला हूँ। मैं बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल का बंदा हूँ। और ना ही कोई मेरा कोई ज्यादा हाई फाई बैकग्राउंड है, ना कुछ। बिल्कुल सिंपल आप ही की तरह मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। आई एम नॉट रिच, आई एम नॉट करोड़पति और समथिंग लाइक दैट। आप ही की तरह मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखोगे, बिल्कुल आप ही की तरह है। नो फेम। आप ही की तरह बिल्कुल सिंपल सीधे साधे। आप मेरे फॉलोअर्स देखोगे तो बहुत लिमिटेड ही हैं। मेरी रील ज्यादा नहीं चलती। मैं बोलूँ जी बहुत चलती है, नहीं चलती। कुछ एक हैं जो 1000 तक गई हैं, लेकिन लाख से आज तक कोई नहीं पहुंचा। मेरे फॉलोअर्स भी हैं, बहुत लिमिटेड हैं। मैं पिछले 3 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, वास्तु कर रहा हूँ। और अभी जो है मेरा बैच जो है वैदिक का भी चल रहा है, जो कि हमारा अभी चल रहा है संडे को, सैटरडे एंड संडे। और ये जो है ये बैच हमारा चलेगा मंडे टू फ्राइडे, इसी टाइम पर, मंडे टू फ्राइडे। बाकी वास्तु के मेरे 2 बैच खत्म हो चुके हैं। एक अभी चल रहा है, जो कि 6 से 7 का टाइम था, लेकिन मैंने उसका टाइम 5:30 से 7 कर दिया। और मेरी रात को क्लास होती है, सब 1 घंटा करते हैं। हमारी 9:15 से स्टार्ट होती है, और जब तक
सब मना ना कर दे तब तक चलती है। वो 10:30 भी होती है, 11 भी हो जाती है, 11:15 भी होती है। वो डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर कि वो उसको कैसे ले रहा है। ये मेरा एक छोटा सा परिचय है। मैं कोई फेमस नहीं हूं, मैं एक बिल्कुल ही सिंपल हूं। मैं कोई, कई बोलते हैं कि आपने कहाँ से किया है, कहाँ से नहीं करा। जैसे मैं हूं, मैंने वहीं से करा है। मैंने अपनी जर्नी स्टार्टिंग की थी थड़ाई एस्ट्रो से। थड़ाई एस्ट्रो से जो है मैंने जो है बेसिक करा। फिर उसके बाद मैंने वैदिक करा। उस नमस्कार जी। उसके बाद जो है मैंने फिर वैदिक करने के बाद केपी करा। केपी करा मैंने नरेंद्र गर्ग जी से। उसके बाद फिर आगे चलते चले मैंने बीएनएन करा। वास्तु करा। वास्तु मैंने कई जगह से किया। पंकज जी के सेशंस करे, अपने एकता बंसल जी से करा, नरेंद्र गर्ग जी से करा। कई जगह से करा मैंने। मैं एक दो जगह से नहीं करा, कोई चीज कई जगह से करा। लेकिन जो मेरी बेस, जो मैं कभी भी करता हूँ, मेरे पास जैसे कोई कुंडली भी आती है तो मेरा मेन जो है वैदिक और वास्तु, इन दोनों से ही आंसर होता है। जबकि पेंडुलम से भी आंसर हो जाते हैं, प्रश्न कुंडली भी करते हैं हम। लेकिन ये जो हमारा बैच है, ये सिंपल और सिंपल वैदिक के ऊपर है कि वैदिक होता क्या है, कैसे स्टार्ट हुई। देखो, सब पढ़ाते हैं, सबका तरीका अलग है। मेरा तरीका उन सबसे अलग है। मैं कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ। मैं पुराने दौरे पे नहीं चलता, क्योंकि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 22, जो कि होती है 4 4 होता है राहु। और राहु दुनिया से थोड़ा सा अलग चलता है। ये नंबर का गेम है न्यूमरोलॉजी से। तो मेरा राहु है, मैं दुनिया से अलग चलता हूँ और अलग करने की कोशिश करता हूँ। मेरा जो वैदिक भी चलेगा वो बिल्कुल अलग तरीके से चलेगा। वो नहीं कि हम पुराने जो 27 तरह के राजयोग होते हैं हम उनको फॉलो करेंगे, नहीं, वो बिल्कुल ही नहीं। मैं कोई राजयोग नहीं बता को फॉलो करता, ना मैं इनको मानता हूँ। मैं सिंपल, मेरा सिंपल लॉजिक है कैसे करना है। जैसे एक कुंडली होती है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। वास्तु का भी मैंने सिंपल तरीके से कराया। इसमें कई मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे फीडबैक ले सकते हो। हम सिंपल करेंगे। कुंडली होती क्या है, सिंपल एक खाना बनाया, ये हो गई कुंडली। हमारा करने का तरीका क्या है, बिल्कुल सिंपल, किसी को कुछ नहीं देखना। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें समझाना है सबको कुंडली होती क्या है। सबको पता है ये 12 हाउस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेरा बनाने का फंडा क्या है, सिंपल, एट्रीब्यूट्स ऑफ हाउस। एक घर की क्या खासियत होती है, एक घर से हम क्या क्या देखते हैं, प्लस में जो प्लेनेट है, जो उसके अंदर बैठा है, उसका लोड है, उसके एट्रीब्यूट, उन दोनों को जोड़ दो, हो गई हमारा काम। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से करता हूँ। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऊंचा, ये नीचे, ये इधर का, ये उधर है, नहीं। बिल्कुल सिंपल वे से, जो किसी ने नहीं करा हम उस तरीके से करते हैं। इस तरीके से करते हैं कि जो आम आदमी, जिसको कुछ भी नहीं समझ आता, जो हाथ खड़े करते थे भैया कुंडली अपने बस का नहीं है, वो भी 10 दिन बाद कहेगा हाँ जी कुंडली, अरे कुछ भी नहीं है, ये तो मैं वैसे ही बता देता हूँ। हमारा जो मेथड है बिल्कुल सिंपल से सिंपल वे में। सर कुछ प्लीज भी, एक बार और, एक बार रिपीट करेंगे ये मेथड फिर से। देखो, लोग बताते हैं, हर कोई जो है अपना नया मेथड बताता है। मेरा मेथड है, सबसे पहले जो हाउस को पकड़ लो, हाउस के एट्रीब्यूट ले लो। जैसे फर्स्ट है, अगर हम जैसे सेकंड ले लेते हैं, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस किसका होता है, कुटुंब का होता है, फैमिली का होता है। ठीक है जी, पैसा हो गया और बोलचाल हो गई, बोलने का, यही होता है ना सेकंड हाउस से। और अगर यहां पर बैठे वीनस, 2 नंबर वीनस ही बैठे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल, हाउस के एट्रीब्यूट्स प्लस में वीनस के एट्रीब्यूट्स, दोनों को लेके कर दो, आपकी कहानी बिल्कुल सही बैठेगी। हमें सिंपल कहानी बनानी है, और वो कहानी ऐसी बनानी है कि सामने वालों को यकीन हो वो बंदा कैसा है। बिल्कुल सिंपल से सिंपल वे में समझाना है कि कैसे करना है। हमें ये नहीं करना यहाँ पर ये ऊंच का ये नीच का है। अब देखो, चाहे ऊंच का चाहे नीच का हो, केतु है वो अपने असर को नहीं छोड़ेगा। एक शरीफ बंदे को हम बदमाशों के बीच में बैठा देंगे, वो कब तक शरीफ रहेगा, बेईमानी तो सीख ही जाएगा, बेईमानी तो करेगा ही करेगा। तो हम उस वर्ड को पकड़े ना, अपना लॉजिक लगाएं। हम वो तरीके नहीं करते हैं जो सब मानते हैं, जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं, नहीं, हम बहुत छोटे हैं और छोटे तरीके से ही पढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसे करेंगे, जिसको कुंडली नहीं भी आती, हम सबसे पहले दिन से करेंगे कुंडली बनती कैसे है, कौन सा ऐप चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, वो भी फ्री वाला, पैसे वाला नहीं, कौन सा ऐप अच्छा है और कैसे बनानी है, हम वहां से स्टार्ट करेंगे, सबको समझ आए।
क्या चाहिए हमें, कैसे कुंडली बनानी है, फिर उसके बाद बिल्कुल सिंपल से सिंपल तरीके से करना है। लोग बोल देते हैं 6 8 12 ये खराब है, ठीक है खराब है, लेकिन उसके प्लस पॉइंट भी तो लो ना। कंडीशन अगर क्लियर करना है तो छठे को देखना है, और अगर 8वें में रिसर्च का काम करना है तो हमें 8वें को देखना पड़ेगा, और हमें बाहर जाना है फॉरेन जाना है तो हमें 12 को देखना पड़ेगा। सब वैसे डरा देते हैं 6 8 12 में गए तो ये खराब है। अरे खराब है ठीक है, खराब के अंदर भी तो कुछ क्वालिटीज होती हैं, तो हम माइनस में से भी प्लस निकाले ना। माइनस माइनस सब कर रहे हैं हम, माइनस माइनस हमने प्लस कर दिया ना। तो हम इस तरीके से चलेंगे, हमारा कोई वो नहीं है कि भैया ये रोज हंस योग, ये बुधादित्य योग, ये योग वो योग, कुछ भी नहीं। हम उस तरीके से नहीं चलते, हम बिल्कुल सिंपल मेथड से चलते हैं कि इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, और वो कहां जाकर क्या कर रहा है, किस घर में जाकर बैठ रहा है, उस घर में क्या काम करेगा। अभी आपको मैं एक सिंपल सी बताता हूं। देखो सबका मेन होता है पैसा, प्रोफेशन कहां से आएगा, हमारा बिजनेस या काम धंधा। मोस्टली सबका एक यही क्वेश्चन होते हैं, तो यही टॉपिक आज मैं इसको कराता हूं। देखो इसको हम किस आसान तरीके से करेंगे, बिल्कुल इजी से इजी वे में। किसी को अभी भी मेरे बारे में कुछ पूछना है तो पूछ सकता है कि मैं क्या हूं, मेरा बैकग्राउंड क्या है। किसी को कुछ पूछना है या कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहे तो दे सकता है। इसमें कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो मेरे से ऑलरेडी वास्तु कर रहे हैं और एक एस्ट्रोलॉजी के बैच में जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, देखो आज ही हमारा पहला दिन है। मैं लेकिन ये थोड़ी सी, क्योंकि हमारे साथ कुछ अभी ऐसे पर्सन भी जुड़े हैं जो कि फर्स्ट टाइम है, तो मैं उनको बस ये बता दूं कि हमारा मेथड क्या है, हम किस तरीके से करते हैं। ये देखो कुंडली तो सबको पता है, कुंडली बनानी भी आती है, लेकिन हम स्टार्टिंग करेंगे कुंडली कैसे बनाते हैं वो कल से हम करेंगे। आज एक किस्म का हमारा ये मान लो कि वेबिनार ही हो गया, जबकि आज हमारा एस्ट्रोलॉजी का पहला दिन है, तो हम इसको वेबिनार भी कह सकते हैं, क्योंकि आज मैंने सबको लिंक दे दिया। क्यों कईयों को मैसेज आ रहे थे सर हमें पता ही नहीं है, आप रिकॉर्डिंग दे दो, तो मैंने कहा अच्छा सबको लिंक ही दे दो, लाइव आकर पूछ ले भैया। रिकॉर्डिंग में वो पूछ तो पाएंगे नहीं, यूट्यूब का लिंक दे देंगे, उसमें क्या है बस देख लिया ठीक है। यहाँ के आप सामने कम से कम पूछ तो सकते हो, सर आप कितने पानी में हो, कुछ आता भी है या ऐसी हवा में तीर मारते हो। कम से कम यहाँ के आप क्वेश्चन तो कर सकते हो ना। रिकॉर्डिंग तो मेरे पास बते रही है, कम से कम 300 वीडियो है मेरे यूट्यूब पर, उठा के फॉरवर्ड कर दूं हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ फेस टू फेस मेरे से पूछ तो सकते हो ना कि कुछ है भी सही या बस कुछ नहीं। अब हम देखो, अब हम बात करते हैं प्रोफेशन, चाहे वो जॉब हो या नौकरी हो, ठीक है, वो हम देखते हैं 10th हाउस से। हमने सिंपल कॉर्पोरेट की कुंडली बना ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सबको पता है ना। ये 10th हाउस हमारा प्रोफेशन का होता है, ये हमारा है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हम प्रोफेशन को ग्रो कैसे करें। हम मान के चलते, हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा बिजनेस है, हम उसको ग्रो कैसे करें। सबके दिमाग में होता है मेरा बिजनेस है, मेरी नौकरी है, क्या है, मैं क्या करूं। बिल्कुल सिंपल से सिंपल उपाय है कि मेरे को प्लस हो। सबके दिमाग में क्वेश्चन होता है, किसी के दिमाग में कोई अलग से क्वेश्चन हो तो पूछ लो भैया। नहीं जी मेरे दिमाग में तो ये है प्रोफेशन को रिलेटेड, ठीक है। अब ये देखो, ये 10 नंबर है, ये तो हमने काल्पनिक की कुंडली बनाई है, इसमें 10 नंबर आया है। यहाँ पर कोई सा भी नंबर आ सकता है कुंडली में, तो 11 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, ठीक है। हमने एक नॉर्मल लिया 10 नंबर। अब ये जो हाउस है तो इसका लोड भी होगा कोई, 10 नंबर यानी शनि की राशि होती है। तो हम सिंपल देखेंगे शनि महाराज जी को पूरे 12 हाउस में घुमाएंगे और उसका क्या उपाय करेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में कि हम कैसे अपने बिजनेस को ग्रोथ करें। 10वां माना, 10वां इसका लोड बैठ गया लगन में, शनि महाराज जी बैठ गए लगन में। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है, लगन क्या है, हम खुद हैं, प्रोफेशन है, तो मतलब सिंपल वे से समझो, ये हम खुद हैं और ये हमारा प्रोफेशन है, बिजनेस है। इसका मतलब है हमें किसी की हेल्प नहीं मिलेगी, हमें जो करना है खुद करना है, अपने हाथ से करना है। कोई बोलेगा इसका उपाय, भैया जितनी मेहनत करनी है कर ले, क्योंकि तेरे को खुद ही करना है, किसी और की हेल्प मिलेगी ही नहीं। बिल्कुल सिंपल तरीके है ना, क्योंकि ये लगन है, ये मैं खुद हूं और ये मेरा बिजनेस है, कोई तीसरे का लिंक ही नहीं बन रहा। सिंपल है ना।
भैया मेरे को अपना काम खुद करना है, मेरे को कोई हेल्प नहीं देगा, हेल्प करेगा भी तो दिखावा करेगा, हेल्प नहीं मिलेगी। मुझे जो करना है खुद करना है, तभी मेरा बिजनेस ग्रो होगा। सिंपल रेमेडीज क्या करना है भैया, जितनी मेहनत हो सकती है कर लो और अपने दम पर करो। सर एक बार काइंडली रिपीट कर दीजिएगा ये। सर देखो 10 नंबर हो गया प्रोफेशन, उसका लोड जाकर बैठ गया 1 नंबर हाउस में, यानी लगन में। लगन हो गया हम खुद, तो मतलब हमारा बिजनेस हम खुद करेंगे अपने दम पर। कोई हमें कहता भी ना मैं हेल्प करता हूँ, वो दिखावा करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो अपना मतलब लेके आएगा, मतलब लेके चला जाएगा। कोई अगर हमसे पूछता है कि भैया बिजनेस के लिए क्या करें, हम बोलते हैं भैया अपने दम पर जो कर सकता है, जितनी मेहनत कर सकता है कर ले, दूसरे पे डिपेंड मत रहे। जहां दूसरे पे डिपेंड होगा मार खाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है, क्योंकि हमारा लोड जो है अपने अपने घर में बैठा है, जो हम खुद हैं, हमारा लगन है। एक से हम लगन देखते हैं ना, अपने बॉडी के बारे में देखते हैं ना, तो मतलब हम खुद को ही देख रहे हैं। भैया हमारा बिजनेस है, हम खुद ही करेंगे, हमें खुद ही मेहनत करनी है। क्लियर है? नहीं बिल्कुल सर, ये समझ सिंपल। में नहीं आया सर। 10वां जो है शनि, शनि जो है वो जाकर बैठ गया अपने घर पर लगन पे। अपना घर मतलब मैं लगन, हम एक से देखते हैं लगन को, तो अपना बिजनेस जो है हमें खुद करना पड़ेगा, हमारे को कोई दूसरा हेल्प नहीं करेगा। मतलब बेसिकली 10वां स्थान शनि का होता है क्या? 10वां जो राशि होती है वो शनि की होती है। अच्छा। 10वीं राशि ओके। शनि की होती है। इसका जो लोड है 10 और 11 का मालिक जो है शनि होता है। शनि जाकर बैठ गया यहाँ पर, ठीक है जी, तो इसका मतलब हमें खुद करना है। अब शनि महाराज दूसरी, ठीक है। अब कोई जरूरी तो नहीं है यहाँ बैठे होंगे, अब हम 12 12 के 12 हाउस में घुमाएंगे। 10 का मालिक अगर यहाँ जाकर बैठ गया शनि, ये क्या होता है, यहां से देखो पैसा भी आता है, फैमिली भी आता है, ठीक है जी, और हम बोलते भी हैं, हमारा बोलने का तरीका भी यहीं से आता है। अब देखो इसमें से क्या चीज मैच हो रही है, ये हमारा बिजनेस और ये फैमिली। एक तो मतलब ये हुआ कि हम अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा दें। देखो सिंपल वे से समझो, ये यहां पर हो गया फैमिली और ये हो गया बिजनेस, हम अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा दें। अगर फैमिली बिजनेस नहीं है तो उपाय क्या करें, हम अपनी फर्म का नाम अपनी जो फैमिली है, जो हमारा सरनेम है या हमारी फैमिली का कुछ भी है, उसके नाम पर कर दें। सिंपल हो गया ना, कुछ नहीं करा हमने, हमने सिंपल दोनों हाउसों को लिंक कर दिया। भैया ये उसके वहां बैठ गए और वहां पर गए, ये उसका एट्रीब्यूट है, ये इसका, दोनों को मैच कर दिया। यहां से जो है फैमिली के नाम पर अपने फर्म का नाम रख दे, वो अपनी रेमेडीज हो गई, हमारा बिजनेस अपने आप चलेगा। और ये कोई अपना कर भी देखना, रिजल्ट मिलते हैं। सर ये नंबर्स आपने जैसे लिखे हैं, ये ऐसे ही होते हैं सबकी कुंडली में या डिफरेंट डिफरेंट होते हैं? कुंडली जो है, कुंडली में कभी भी कोई नंबर कहीं पे भी आ सकता है। जैसे हमने 1 लिखा है, यहाँ पर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। अच्छा, तो जैसे आप बोल रहे हैं 10 का जो स्थान है वो 2 हो जाए, मतलब 2 की जगह 10 नंबर होगा, ये कहना चाह रहे नहीं हैं? नहीं, 10 जो राशि वो शनि की होती है, तो हम इसका जो हाँ जी। लोड है शनि, वो हम देख रहे हैं कहाँ बैठा है कुंडली अच्छा में। अच्छा हमने जैसे अच्छा पहले हाउस में बैठाया तो उसका रिजल्ट देखा, अब दूसरे में बैठाया तो उसका रिजल्ट देखा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, दूसरा घर है यानी पैसा, फैमिली, और बोलना हम कैसे बोलते हैं ये इसको देखते हैं। तो यहाँ पर निकल के क्या बन रहा है, फैमिली, तो मतलब अपनी फर्म का नाम फैमिली के नाम पर रख दो, या फैमिली बिजनेस को अपना लो, तो हम तरक्की करेंगे। सर ठीक है आपने जी। 10 नंबर कैसे चूज किया है ये शुरू में? सर ये हमने कुंडली जो बनाई है तो यहाँ पर 10 नंबर आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10वें नंबर से देखना शुरू करते हैं क्या? नहीं सर, ये जो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसका जो मालिक होगा उससे। अब हम क्या करते हैं, चलो चेंज कर देते हैं, किसी और को ले लेते हैं। ठीक है, 10 नंबर था ना, अब हम कुछ भी ले लेते हैं। अब हम ले लेते हैं, ये कुंडली है, इसमें हम कर देते हैं, कुंडली कैसे बनाते हैं वो भी हम बताएंगे ऐप में, सॉफ्टवेयर में। स्टार्टिंग हमारी वहीं से होगी। आज तो हमारा पहला दिन था तो हमने कहा सबको लिंक दे देते हैं, वो एक किस्म का वेबिनार ही हो गया हमारा। ठीक है जी, यहाँ पर आ गई 2 नंबर, 2 नहीं फिर कहेंगे एक के बाद 2 ले लिया, हम ले लेते हैं 6। ठीक है जी, इसको 6 लिया तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ 8 आएगा। ये लगन कुछ भी आ सकता है, 1 से लेकर 12 के बीच में कुछ भी आ सकता है। ठीक है जी, ये हो गया 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। हाउस 6 रहते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ये 10वां हाउस जो हमारे प्रोफेशन का होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पर राशि आ गई 3, 3 होती है बुध की। अब हम पहले यहाँ पर 10 नंबर राशि से शनि को देख रहे थे, शनि को हमने 1 में बिठाया, 2 में बिठाया। अब हम 3 नंबर यानी बुध को देखेंगे। बुध अगर माना पहले और दूसरे हमने कर लिया, अब तीसरा यहाँ पर आकर बैठ गया।
हटा मास हो जाएगा सबुदिन खाচ্ছি যাবে খাই प्लीज जिसकी आवाज आ रही है अपने आप को म्यूट कर लें। स्टार्ट कर बोले कर दे प्लीज ये म्यूट कर लें, नहीं तो मेरे को सबको म्यूट करना पड़ेगा। ये अमरीश जी की आवाज आ रही है। अमरीश जी प्लीज म्यूट कर ले अपने आप को। ठीक है जी। अब ये 3 नंबर का हो गया बुध। बुध जो अगर बैठ गया तीसरे हाउस में, थर्ड हाउस से हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं एफर्ट्स, मेहनत और छोटे भाई बहन। हम यहाँ से छोटी यात्राएं भी देखती हैं, छोटी मोटी यात्राएं भी यहाँ से आती हैं। अब देखो ये हमारा प्रोफेशन जाकर बैठ गया तीसरे हाउस में। अब देखो तीसरा हाउस किसका है? एक तो मेहनत का है, हमसे मेहनत करवाएगा, एफर्ट्स मतलब एफर्ट्स हमारे बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है जी। दूसरा यहाँ पे मेहनत है, छोटी छोटी यात्राएं, यात्राओं से इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब बिजनेस के लिए छोटी छोटी यात्राएं भी हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर छोटे भाई बहन आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर अपने फर्म का नाम या अपने भाई के साथ कुछ भी कर लेंगे, पार्टनरशिप कर लें, पार्टनरशिप के लिए वैसे अलग होता है, इसका लिंक इससे बन रहा है, मतलब यहाँ का जो लोड है वो यहाँ जाके बैठ गया है भाई, तो हम अपनी फर्म का नाम भाई के नाम पे भी कर सकते हैं, जैसे राम एंड ब्रदर्स या ब्रदर्स एंड सन्स, ब्रदर्स एंड कुछ भी, ब्रदर्स एंड ब्रदर्स, इस तरीके के हम फर्म का नाम रख लेंगे तो हमारे बिजनेस में फायदा होगा। यहाँ से छोटी मोटी यात्राएं भी आती हैं, तो बिजनेस के लिए हमें छोटी मोटी यात्राएं भी करनी पड़ेंगी, लेकिन हम अपने फर्म का नाम और भाई को साथ ले लेंगे किसी भी तरीके से, तो अपने को जो है क्लियर है ये। अब देखो 10वें का जो तीसरे पे जाकर बैठ गया, छोटे भाई बहनों की अगर हेल्प लेंगे, अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तब भी हमारा बिजनेस चलेगा, क्योंकि हमारे छोटे भाई बहनों से हमारा रिलेशन बता रहा है। अगर हमें बिजनेस करना है तो छोटे भाई बहनों से बनाकर रखो, उनकी हेल्प कर दो, भले उनके नाम पे फर्म का नाम रख लो, किसी भी तरीके से उनकी हेल्प करो, वो अगर पॉजिटिव होंगे तो हमारा बिजनेस अपने आप ग्रो करेगा। ठीक है जी। अब इसके बाद जो 3 नंबर है बुध, वो उठ के चला गया माना चौथे हाउस में। चौथा हाउस सबको पता है, फोर्थ हाउस मदर का होता है, मदर का भी होता है ना, और हमारा घर भी होता है, तो ये हमारा बिजनेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपना कोई भी काम कर रहे हैं, अगर वो हम घर से करें, सिंपल देखो, बिल्कुल सिंपल सिंपल वे, या तो घर से करें या फर्म में मदर के नाम, मदर को ऐड कर लें किसी भी तरीके से। अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो मदर को अपना पार्टनर बना ले, उनका कोई एक फिक्स कर दें कि 2% 5% हर महीने मदर को देना है, वो आप देते जाओ, देखो आपका बिजनेस कैसे नहीं ग्रोथ करता। सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल से सिंपल वे से समझा रहा हूँ, क्योंकि हमारे मदर का घर है और ये हमारा प्रोफेशन है, या तो हम अपने घर से काम कर लें या मदर को ऐड कर लें, मदर का नाम फर्म में रख लें या कुछ भी कर लें जिसमें हमारी माता जी खुश हो, हमारी माता जी का आशीर्वाद मिलेगा, हमारा बिजनेस चलेगा, दौड़ेगा। कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको अपना पार्टनर बना लो, 1% 2% जो आपका दिल करे वो हर महीने उनको देते जाओ, देखो आपके बिजनेस प्रॉब्लम अपने आप दूर होंगी। क्लियर है? क्योंकि ये माता का घर है, चौथा हाउस। अब देखो अगर यही बुध उठ के हमारे 5th हाउस में आ गया, हमारा बिजनेस का जो है 5th से रिलेशन बन गया, तो यानी कि ये घर होता है 5th, यहां से हम बच्चे देखते हैं, यहां से हम अफेयर्स भी देखते हैं, यहां से हम पढ़ाई भी देखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्रोफेशन है वो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड होगा, जो हमने पढ़ाई करी है जिसमें हमारा महारत है उससे रिलेटेड हम बिजनेस कर सकते हैं। और दूसरा, हमारा बिजनेस ग्रोथ कब करेगा? जब हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे, या हमारे बच्चे पैदा होने के बाद हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा। और अगर आप चाहो तो जैसे आप, मेरा सरनेम है बांगा, BANGA, तो मैं अपनी फर्म का नाम बांगा एंड सन्स भी रख सकता हूं, क्योंकि मेरा बेटा साथ आ गया इसमें। जो कई कहते हैं ना कि हम नामकरण कैसे करें, इस तरीके से आप बिजनेस का नाम रख लो, देखो आप वैसे ग्रोथ करोगे। बिल्कुल सिंपल से सिंपल वे से बता रहा हूं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ना कोई राजयोग ना कुछ। ठीक है जी। अब इसके बाद अब 3 नंबर का जो है वो आ गया यहां पर 6th हाउस में बुध। ठीक है जी। अब बुध आ गया 6ठे हाउस में। 6ठे हाउस का घर होता है रोग ऋण शत्रु। यहां पर थोड़ी सी अपने को दिक्कत आती है, तो यहां का सबसे अच्छा उपाय क्या है? देखो जी, जब हमारे को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें इस मुसीबत से निकाल दो।
करते हैं ना। तो रोग ऋण शत्रु, रोग ऋण का मतलब हो गया हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारे ऊपर लोन आ गया, हमारे कंप्यूटर जो है वो हम पर हावी हो गए। उसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपकी जो चेयर है, जो आपकी मेन चेयर है, वहां पर भगवान जी को बैठा दो और उनको अपना पार्टनर बना लो। आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपके जो लोन की इसकी उसकी शिकायत है वो दूर हो जाएगी। समझ गए? बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना। भगवान जी को अपना पार्टनर बना लो, जैसे आपने मम्मी को बनाया था वैसे भगवान जी को बना लो। जिस पे भी आपको यकीन है उसकी फोटो वहां उस कुर्सी पे रख दो, उस कुर्सी पे आपको बैठना नहीं है, वो कुर्सी उन्हीं के नाम की होगी। जिनका भी है, जो मैं सिंपल उपाय बता रहा हूँ वो आजमा के देख लेना। अब विद इन 21 डेज में आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। रोग ऋण शत्रु अपने लिए प्रॉब्लम देंगे ना, और कौन, हम किससे प्रार्थना करते हैं? अपने भगवान से, वाहिगुरु से, जिसको मानते हैं उनसे। उनकी फोटो लगाकर उनको पार्टनर बना दो। पार्टनर बनाने का मतलब है कि जो आपने डिसाइड कर दिया, भले ही 0.1 कर दिया, वो हर महीने उनको देना है। नहीं दोगे तो भैया फिर कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि हम कोई भी उपाय करते हैं नियत साफ होनी चाहिए। अगर हमारी नियत ही खराब है हम कुछ नहीं कर सकते। अगर अपनी नियत अच्छी है तो सब काम अच्छा है। कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, और हमारे मन में ही कपट है तो हम भैया कोई कुछ नहीं कर सकता, जितने बड़े के पास मर्जी चले जाओ। ठीक है जी। इसके बाद अगर बिजनेस वाला यहां पर आ जाए 7th हाउस में, बुध यहां आ जाए, अब ये घर होता है बीवी का। सीधी सी बात है, प्रोफेशन चला गया बीवी के पास, तो बीवी को खुश रखो, बीवी को गिफ्ट दे दो। सर ये सबसे पहले बताया था, बुध अगर लगन में है तो ये सबसे पहला हाउस है, तो मतलब वो अपने आप है, वो हमारा घर है, मतलब अपना है, अपना बॉडी है, तो मतलब आपको सब काम अपने आप करना पड़ेगा। कोई आपको मेहनत करने, कोई आपको बोलेगा ना मैं आपकी वो मदद कर देता हूँ, वो अपना मतलब लेके आएगा, मतलब निकाल के चल देगा, धोखा और दे जाएगा आपको। इसका मतलब है जो काम आपने करना है आपको ही करना है, कोई दूसरा आपकी हेल्प नहीं करेगा। आपको अपने दम पर ही नीचे से ऊपर तक जाना है। ठीक है जी। अब देखो बुध आ गया 7वें हाउस में, 7वां हाउस होता है बीवी का, तो बीवी को खुश रखो, उसको गिफ्ट दे दो। और ये पार्टनरशिप का भी होता है, बीवी को अपने काम में पार्टनर बना लो। अब हम किसी का बिजनेस का पार्टनर देखते हैं ना, अगर इन दोनों का रिलेशन बन जाता है तो हम आंख बंद करके आते हैं भैया किसी से पार्टनरशिप कर लो, आपकी चलेगी, धोखा नहीं मिलेगा। और अगर अपनी बीवी के साथ ही कर लो तो भैया वो तो वैसे ही मरते दम तक साथ देगी, वो तो धोखा देने का मतलब ही नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीका। और अगर आप चाहो तो अपनी फर्म का नाम, देखो ये बीवी का है ना, तो बीवी के नाम पर भी रख सकते हो। बीवी का मतलब क्या हुआ? अपोजिट सेक्स, तो उससे रिलेटेड चीजों का आप काम भी कर सकते हो, क्योंकि बीवी है ना, बीवी तो लेडीज है, तो आप लेडीज से रिलेटेड किसी भी आइटम का आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो या बिजनेस कर सकते हो। सिंपल तरीका एकदम, कुछ नहीं। जो प्लेनेट जहां है उसको ऐड कर दो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जो बिजनेस जैसे चल रहा था उससे आगे जाएगा, पीछे नहीं जाएगा, ये गारंटी है। ये हो गया बीवी का घर, तो बीवी को खुश रखो, बीवी से पार्टनरशिप करो, लेडीज आइटम की ट्रेडिंग कर लो, कुछ भी, टॉप से बॉटम तक एनीथिंग जो आपका दिल करे, अपोजिट सेक्स का कुछ भी आइटम ले लो आप। ठीक है जी। उसके बाद अगला हाउस ये होता है 8वां, यहां पे आ रहा है 1 नंबर, इसको अष्टम हाउस को डेथ हाउस भी कहते हैं, मौत का घर। यहीं से डेथ वगैरह देखते हैं, यहाँ से सब चीज बेकार होता है। मौत का घर होता है शमशान घाट, जहां हम हिंदुओं में ले जाकर जलाया जाता है, या जो जिस कम्युनिटी है जहां उसको ले जाते हैं एंड में, जहां उसका क्रिमिनेशन होता है, ये वो उसका है। अगर किसी को हम कब्र में ले जाते हैं दबाते हैं तो उनके लिए कब्रिस्तान हो गया, हिंदुओं के लिए शमशान घाट हो गया। तो क्या करना है, ये अगर बुध यहाँ पर आकर बैठ गया तो कुछ नहीं, यहाँ जाके आप कुछ दान पुण्य कर दो, कुछ अगर बन रहा है वहां पैसे दे दो, बनवा दो, पानी का प्याऊ लगवा दो, कुछ भी कर दो, यहाँ जाके दान कर दो, आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। बिल्कुल सिंपल उपाय बता रहा हूँ, आंख बंद करके कर लेना, कभी नुकसान नहीं देगा। और दूसरा, ये अगर सीक्रेट्स भी होता है, छुपाने वाला भी होता है, तो अपनी बिजनेस की बातें किसी को बताओ मत, बताओगे तो घाटे में रहोगे, क्योंकि छुपाने वाला ने घर भी है ना, ये अष्टम छुपाते हैं। जिसका 5वें का अगर यहाँ आके बैठ जाते हैं तो हम कहते हैं भैया उसका अफेयर होगा, किसी को पता ही नहीं होगा, छुपा हुआ होगा। इसीलिए जब हमारा बिजनेस का इसमें आगे बैठ जाएगा तो अपने बिजनेस की बातें किसी से शेयर नहीं करनी, चाहे जो कितने से जितना क्लोज क्यों ना हो, जहां आपने करी वहां आप नुकसान उठाओगे। ठीक है जी। अब ये हो गया 9th हाउस, जिसमें 2 नंबर। 9th हाउस होता है पिताजी का घर या धार्मिक यात्राओं का, तो वो अपनी फर्म का नाम भगवान के नाम पर, जिनको वो मानता है उनके नाम पे भी रख सकता है, अपने पिताजी के नाम पे भी रख सकता है, और धार्मिक चीजों का भी काम कर सकता है। बिल्कुल सिंपल।
कुछ नहीं समझ आ रहा है ना, तो जो ट्रेडिंग कर रहा है उसके अंदर भगवान की आइटम ऐड कर दे, कुछ भी जिस धर्म का वो काम करता है उसको ऐड कर दे, देखो उसका काम चलने लग जाएगा। ये उसकी रेमेडीज हो गई। भगवान के नाम की ट्रेडिंग कर ले, जो भी बिजनेस कर रहा है उसके अंदर वो 2-4 आइटम भगवान की ऐड कर दे, उसकी भी ट्रेडिंग शुरू कर दे। भगवान के नाम पे, ऊपर वाले का जिसको मानता है उसके नाम पे ट्रेडिंग कर ले। पिताजी को अपना पार्टनर बना ले, पिताजी को गद्दी पे बैठा दे, पापा जी आओ थोड़ी देर के लिए, घंटे के लिए मेरे गद्दी पे बैठ जाओ, कुछ नहीं कर सकते हो तो। जैसे बेटे का लिंक बन रहा है, बेटा पढ़ रहा है कोई बात नहीं, बेटे को बुलाओ 10-15 मिनट के लिए, उसको बोलो बेटा आजा यहाँ आके बैठ जा मेरे साथ मेरी गद्दी पर। ऐसे ही पिताजी को थोड़ी देर के लिए बैठा लो, अगर बुजुर्ग हैं आ सकते हैं तो, नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, फिर आप कोई और तरीका देख लो पिताजी को कैसे ऐड करना है। धार्मिक का कर सकते हो, पिताजी को कर सकते हो। अब जब अपने घर में है तो भैया अपने घर में तो फिर अपना ही है बिजनेस। 10वें में अब जैसे यहाँ 3 है और बुध यही बैठा है, तो भैया वो तो अपना ही है, अपना ही घर है, बुध मरकरी अपनी राशि है, तो अपने ही दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपने घर में अपनी चीज है, तो भैया फिर तो अपने दम पर ही करेगा, जो करेगा अपने हिसाब से ही करेगा। ठीक है जी। अब हो गया 11वां, ये होता है एक्सपेक्टेशन का। ठीक है जी, हम एक्सपेक्टेशन देखते हैं और मल्टीपल भी देखते हैं यहाँ से। तो इसका मतलब हो गया कि आप जो भी काम एक तरीके से काम कर रहे हो ना, उससे आप काम नहीं चलेगा, 2-3 काम कर लो, जैसे नौकरी कर रहे हो नौकरी से बिजनेस भी कर लो, क्योंकि ये मल्टीपल का काम होता है, मल्टीपल सोर्स से इनकम आएगी आपकी। कुछ नहीं करा ना, सिंपल हमने हाउस को लिंक करा, ये मल्टीपल का है और ये प्रोफेशन का है। भैया 2-3 तरह का काम कर ले, नौकरी के साथ छोटा सा बिजनेस कर ले, बेड़ा पार हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल से सिंपल तरीका। अब देखो ये 12वां घर, ये फॉरेन का भी होता है और मोक्ष का भी होता है। क्या वो आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक है जी। और ये घर मोक्ष का भी होता है, फॉरेन कंट्रीज का भी होता है। इसका लोड जब यहां जाएगा तो आपका बिजनेस यानी अननोन प्लेस में जाके आप बिजनेस करो, घर से करोगे नहीं होगा, क्योंकि ये जो अननोन प्लेस भी होता है, तो मतलब आप बिजनेस जो है अननोन प्लेस पे जाकर करो, तो आपको बिजनेस में तरक्की मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से सिंपल वे में समझाया। अब एक और बता देता हूं मैं कि पैसा कैसे आएगा, कहां से है। देखो जी, ये हमारी कुंडली है, सेकंड हाउस जो हमारा पैसे का होता है। ठीक है जी, सेकंड हाउस हमारा पैसे का होता है। सेकंड हाउस में जो भी राशि बैठी हो, 2 3 4 5 6 7, जैसे माना 1 नंबर राशि है, यहां पर 1 नंबर है, 1 नंबर है, 1 और 8 मंगल की राशि होती है, यानी हनुमान जी, हनुमान जी के पास गदा है, ये है। तो ऐसी कोई भी चीज हनुमान जी का चित्र, जैसे हम मेन गेट से अंदर जाते हैं सामने लगा दो, आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल उपाय, अपने मेन गेट से अंदर करते ही इनसे रिलेटेड कोई भी चीज लगा दो, मेन गेट से अंदर जाती जहां पहली नजर पड़ती है, आपको देखो पैसे की कमी नहीं होगी। अगर यहां पर आ जाती है 2 नंबर या 7 नंबर, ये वीनस की होती है। सर फिर से रिपीट कीजिए ना प्लीज सर। 1 और 8, ये यहाँ पर 1 आ जाए या 8 हो जाए, ये हनुमान जी की होती है ना, मंगल की। तो हनुमान जी से रिलेटेड कुछ भी आइटम, भले उनकी पिक, कुछ भी आइटम, उनकी गद्दा या कुछ, मेन गेट से जहां हम एंटर करते हैं वहां पर लगा दो, आपको पैसे की कमी नहीं होगी। अगर मैं सबको बता रहा हूँ 1 से 12 तक। ठीक है, अगर यहां पर हो 2 नंबर, 2 और 7, ये होता है वीनस का। वीनस यानी लेडीज, यानी खूबसूरती। कंपनी में देखा होगा जो रिसेप्शन होते हैं, अच्छी अच्छी लड़कियां बैठाते हैं ताकि कोई भी आए उनसे अट्रैक्ट हो, और वेट करना 1 घंटा 2 घंटे भी कर ले, वो कहता कोई बात नहीं। ऐसे यही काम अपना करना है। 2 और 7 वीनस यानी खूबसूरती। तो खूबसूरत से कोई भी रिलेटेड चीज अपने मेन गेट से अंदर करते ही कुछ भी लगा दो, देखो वो खुशबू से खुशबू हो सकती है, वेलकम करती हुई कोई लेडीज भी हो सकती है, कोई फ्लावर्स भी हो सकते हैं, वीनस, ऐसी कोई चीज जो सामने वाले को अट्रैक्ट करती है वो वीनस होती है। तो ऐसा आप कुछ भी लगा सकते हो मेन गेट से अंदर करते ही, जो भी आपका पड़ रहा है, आपका देखना पैसे की कमी काफी हद तक दूरी होगी, पैसा आपसे दूर नहीं भागेगा। ठीक है जी। इसके बाद होता है 3 और 6, यानी बुध। 3 और 6 यानी बुध यानी मरकरी। तो मरकरी से रिलेटेड कोई चीज लगा दो, मरकरी यानी हरा रंग, मरकरी यानी हरा रंग या पौधे भी होते हैं, हरे रंग की कोई चीज या पौधे,
आर्टिफिशियल जो आते हैं ना, वो मेन गेट से सामने जहां अंदर पड़ती है वो रख दो। बिल्कुल मैं सिंपल से सिंपल उपाय बता रहा हूँ जो कोई भी कर सकता है, और ऐसे ही हम इसको आगे, इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हरे पौधे रख दो आप। सर पहला वाला घर छोड़ दिया आपने, सेकंड वाले घर की बात कर रहे हैं हम ना? सेकंड वाले की, यहाँ पर कोई सी भी राशि हो, 3 नंबर हो या 6 नंबर हो, दोनों बुध की होती हैं। तो आप बुध से रिलेटेड आइटम लगा दो। बुध का रंग हरा होता है, पेड़ पौधे, या फिर जो बुद्धि से रिलेटेड कोई आइटम, किताबें रख दो, कुछ नहीं तो वो भी तो बुद्धि का काम होता है, किताबें रख दो। वो भी आपके जो है मनी की प्रॉब्लम को खत्म करेगी। बहुत तो बिल्कुल कहाँ सिंपल रखेंगे बता रहा हूँ मैं। तो कहाँ रखेंगे सर? दरवाजे के सामने रखेंगे? दरवाजे से जैसे ही बंदा आता है उसकी नजर जहां पड़ती है सबसे पहले वहां पर। अच्छा, घर के अंदर, ओके। जी, घर के अंदर हम कोई भी उपाय करते हैं घर के अंदर करते हैं, घर से बाहर नहीं करते। ओके। क्लियर है जी? उसके बाद अगर आती है यहाँ पर 3 और 6, उसके बाद आ गया 4 नंबर। 4 नंबर होता है मून का, यानी चंद्रमा। चंद्रमा यानी पानी। तो आप यहाँ बहते हुए पानी की भी कुछ फोटो लगा सकते हो। मून, चांद की भी लगा सकते हो। आपकी मदर, मून मतलब मदर भी होता है, वो भी लगा सकते हो। इससे रिलेटेड कोई भी, और मून का कलर होता है सफेद, तो सफेद कलर का कोई अच्छी सी आइटम भी यहाँ लगा सकते हो। जो आपको समझ आए, जो आपके पास है उठा के रख दो, जो आपके पास घर पे पड़ी है, बाजार से मत खरीद के लाओ। देखो 21 दिन में आपको रिजल्ट अपने आप मिलेगा। बिल्कुल सिंपल उपाय बता रहा हूँ, ये आपको किसने पता नहीं बताया, नहीं बताया मुझे नहीं पता। अब इसके बाद अगर आता है 5 नंबर। 5 नंबर होता है सन, पिताजी। सन यानी पिताजी या गवर्नमेंट। तो आप गवर्नमेंट को कोई चिन्ह है वो भी लगा सकते हो। सूर्य भगवान की पिक भी लगा सकते हो। वो इंद्र भगवान के जो घोड़े हैं उसमें सूर्य निकलता होता है, वो सीनरी भी लगा सकते हो। कुछ भी जो आपको मिलता है वो आप लगा सकते हो। कुछ नहीं मिलता, सूर्य निकलते हुए की पिक लगा दो। पहाड़ों में सूरज निकल रहा है वो लगा दो, वो भी आपका पॉजिटिव एनर्जी करेगी। इससे क्या है, कोई भी बंदा आपके घर आ रहा है ना नेगेटिव एनर्जी से, वो आता ही वो इसको देखेगा उसका मन खुश हो जाएगा, उसकी नेगेटिव एनर्जी यहीं से वापस चली जाएगी। कभी भी आप ट्राई करके देखो, ये जो उपाय बता रहा हूँ। क्योंकि पैसा हमारा कब रुकता है, जब किसी वाले के सामने नजर लग जाती है। और जैसे कोई हमारे घर आया, उसने सामने कोई चीज देखी और वो पूछेगा भाई ये क्या है, तो उसकी जो दिमाग में थॉट होगी ना वो वहीं के वहीं रुक जाएगी। लॉजिक को पकड़ो। क्लियर है? 5 के बाद जो होता है, फिर अब बताओ कौन सा नंबर आ गया, 2 या 5? अब हो गया 9 और 12, क्योंकि 7 हो गया, 8 भी हो गया, 9 और 12। ठीक है, या तो 9 नंबर हो या 12 नंबर हो, ये होता है जुपिटर का। सर 7 का कहाँ हुआ सर? अभी तो 2 और 7 हुआ था ना, वो वीनस का है। अच्छा, ओके, ठीक। 1 और 8 मंगल का है, वो नहीं थे सबसे पहला और दूसरा? जी जी। ठीक है, अब उसके बाद हुआ जुपिटर यानी हमारे गुरुदेव। जिनको भी आप मानते हो, जिन पे आपको यकीन है, किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, जिस पे आपको यकीन है, भले ही वो आपके पूर्वज हो, जिन पे आपको विश्वास है उनकी फोटो लगा दो। अगर आप अपने पिताजी को अच्छा मानते हैं तो उनके कुछ चिन्ह यहाँ रख दो। सूर्य मतलब पिताजी भी तो होता है, अगर वो जीवित हैं तो उनका कोई कुछ भी यहाँ रख दो, तब भी आपको काम करेगा। उगते हुए सूरज की लगा दो, सीनरी रख दो, बहुत से जो आपको समझ आए वो कर दो अपने अपने उससे। बिल्कुल सिंपल से सिंपल वे में समझा रहा हूं मैं। सर अभी आपने क्या लिखा? ये 12 और 9 और 12 ये जुपिटर की राशि होती है, जिसको गुरुदेव कहते हैं हम। तो अपने गुरुदेव की, जिस पे आपको यकीन है, जिनको भी आप मानते हो, जिस भी धर्म को मानते हो, जिसमें आपका यकीन है, जो आपके गुरुदेव हैं, भले ही कोई सिंपल आदमी है जो आपको शक्ति देता है, प्रेरणा देता है, जिससे आपको वो मिलती है कि भैया इसने ये करा है तो मैं भी करूंगा, उसकी फोटो लगा दो। वो कोई भी हो सकता है। अब जैसे माना आप वास्तु कर रहे हो, किसी से आपने सीखा है, वो आपके इंस्पायर, आपको वहां से प्रेरणा मिलती है, तो आप उनकी फोटो लगा दो। अगर आपको अपने बच्चों को देखते हो प्रेरणा मिलती है तो उनकी अच्छी सी पिक लगा दो। जिससे भी आपको प्रेरणा मिलती है, जो आपको लाइफ में प्रेरणा देता है, उसकी पिक लगा दो। जिसको देख के आपको काम करने की इच्छा शक्ति होती है। वो आपके गुरुदेव भी हो सकते हैं और बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। छोटे बच्चे हमें सिखा जाते हैं। क्लियर है? अब देखो इसके बाद अब बच गया 10 और 11, यानी शनि महाराज।
शनि महाराज जी क्या होता है? लोहा, आयरन होता है ना शनि महाराज, लोहा। तो घर के मेन गेट पे लोहे की कोई चीज रख दो। लोग कहते हैं ना घोड़े की नाल लगा दो, वो भी तो लोहे की होती है, वो लगा लो। लोहे का पुराना चाकू रख दो, लटका दो सामने। फैंसी लोग गन वगैरह लगाते हैं ना घर में, फैंसी आइटम, तलवार लगाते हैं, लोहे की कोई भी आइटम है वो लगा दो फैंसी। देखो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल से सिंपल वे में करेंगे हम कि वैदिक में होता क्या है, कैसे हम कुंडली देखते हैं, कैसे हम करते हैं। अब बताओ इसमें जो मैंने बताया किसी को कुछ समझ आया या नहीं आया? आया सर। तो आपका अगर दिल करता है तो कोर्स को ज्वाइन करो, नहीं दिल करता है तो वो आपकी मर्जी। कम से कम आज आप आए हो, कुछ तो नॉलेज आपको मिली कि आपका बिजनेस है तो हम उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। पैसा नहीं आ रहा तो हम, सर प्लीज मंगल का एक बार बताओ। सर देखो, मंगल का होता है 1 और 8। 1 और 8 राशि होती है मंगल की। मंगल यानी हनुमान जी। आप हनुमान जी के ही फोटो देखो, उसके अंदर जो जो चीजें हैं, कुछ भी है, गदा है, कुछ भी है उनके पास, संतरी उनका ऑरेंज कलर है, जो भी चीज आपका दिल करे उससे रिलेटेड आइटम आप मेन गेट पे लगा दो। मेन गेट के से अंदर करते ही जहां पर एक इंसान की दृष्टि पड़ती है वहां वो आपने लगाना है। सर रिपीट कर रहे हैं क्या? नहीं, वो उन्होंने एक ने पूछा तो मैं उनको बता रहा हूँ, ठीक है ना। उन्होंने मेरे को अभी मैसेज करा था कि 1 और 8 का एक बार प्लीज बता दो। तो 1 और 8 यानी मंगल जी, हनुमान जी। तो हनुमान जी की पिक में देखकर जो भी चीजें आपको दिखती हैं वो लगा दो। ऑरेंज कलर का कुछ लगा दो। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे तो बाल ब्रह्मचारी से रिलेटेड कुछ आप लगा सकते हो और आपको देखो रिजल्ट मिलेगा। सर और इन सर हाँ जी, इन नंबरों को बिठाते कैसे, ये तो आप सिखाएंगे ना अभी कोर्स में? बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे हम, पहले दिन से कि क्या होता है कैसे। ये बैठाते नहीं है, बैठे बैठाए आते हैं। हमें सिर्फ डिटेल देखो, मैं आपको कुंडली बनाना भी दिखा दूं। ऐसी बात है, मैं अभी क्योंकि सिर्फ सर screen share जैसे करता हूं। मैं कुंडली में देख रही थी, सबके नंबर्स अलग अलग है, मतलब 1 2 3 4। सर देखो मैं आपने अभी कहो तो मैं कुंडली बना के दिखाऊं, नहीं तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। हाँ जी सर, सर कैसे भी बता दीजिए एक बार। सर अभी आपने 1 और 8 लिखा है, एक बार 2 और 7 बता रिपीट कर दीजिए एक बार। 2 और 7 होता है लेडीज, लेडीज वीनस, वो परफ्यूम। स्क्रीन में दिख रही है, म्यूट म्यूट ये प्लीज जिसकी सर, आवाज आ रही है वो बच्चे का म्यूट कर आवाज दो। आ रहा है, स्क्रीन म्यूट नहीं दिख करवाओ। रही है। योगेश मेहता मिश्रा जी प्लीज। हाँ जी, ये देखो 2 और 7 होते हैं वीनस। वीनस होती है लेडीज, सुंदर लेडीज, लग्जरी, परफ्यूम, उससे रिलेटेड कुछ भी लगा दो। आपने देखा हो ना कंपनी के रिसेप्शन पे सुंदर सुंदर लेडीज रखी जाती हैं ताकि कोई भी आए वेट करे, 2 घंटे तक बैठा रहो, कहता कोई बात नहीं वेट कर रहा हूँ मैं, अच्छी बात है। आप कोई भी अच्छी पिक लगा सकते हो, कोई परफ्यूम वहां रख सकते हो, पुराना हो या नया हो, जिसमें खुशबू हो, अच्छे फ्लावर रख सकते हो। ऐसी कोई आइटम जो लेडीज को पसंद हो वहां लगा दो। वीनस मतलब लेडीज एंड लग्जरी। वीनस मतलब लग्जरी भी होता है और सुंदर आइटम भी होती है। सर ये 2 और 7 जाए का क्या मतलब है? हमने सिंपल करा, जैसे यहाँ पर जो है 2 है, ठीक है जी, या 7 है, कुछ भी नंबर है, वो वीनस का हो गया। वीनस जहां जाके बैठेगा उस हाउस को देखना है, माना सेकंड में चला गया तो यानी कि अपने पिताजी का बिजनेस। सेकंड हाउस जो है हमारी फैमिली का है ना, तो अपनी फैमिली का नाम जो है पिताजी के नाम पर या अपने फैमिली के नाम पर रख लो। अगर तीसरे में आ गया तो छोटे भाई बहनों का हो गया, तो छोटे भाई बहनों से हेल्प ले लो या उनकी हेल्प करो। चौथे में आ गया तो मदर, आपकी मदर या घर से काम कर लो। पांचवें में आ गया तो बच्चे की हेल्प करो, बच्चे को अपने घर पे अपने वहां पे बुलाकर थोड़ी देर बैठा लो। इस तरीके से हमें लिंक करते जाना है। अगर कुछ नहीं समझ आता है तो जैसे मेरा फर्म नेम है बांगा, तो आप लिखो बांगा एंड सन्स, बेटा उसमें शामिल हो गया क्योंकि सन्स आ गया, पांचवा हाउस सन्स का होता है। सर अगर सन ना हो डॉटर हो तो लिख सकते हैं डॉटर। हाँ वो लिखते आपकी तो। मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हो, बच्चा तो आपका ही है ना, फर्म भी आपकी है, नाम कुछ भी लिखो, कौन आपको रोक रहा है?
कुछ नहीं कर सकते तो अपनी बेटी को बोलो थोड़ी देर आके बैठ जाए, बेटा जी आ जाओ थोड़ी देर, वैसी लक्ष्मी का रूप होती है, उसका बोलो बैठ जाए थोड़ी देर, छोटी सी है तो थोड़ी देर उसको लाओ गोदी में बैठा दो, अगर छोटी है तो, बड़ी है तो वो अपने आप बैठ जाएगी। 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के बोलो बेटा 10 मिनट के लिए आ जाए, बैठ जाओ, उसके बाद फिर जाओ। बस हमें किसी भी तरीके से उसके एट्रीब्यूट्स उसके अंदर लेके आने हैं, कैसे ना सर एलिमेंट। अभी जैसे किसी ने पूछा था कि नंबर कैसे आते हैं, ये प्लीज बताएं शुरू से या कोई एग्जांपल करके बताएं। मैं एक बार कुंडली बनाना बता देता हूँ, कुंडली कैसे बनाते हैं। किसी का, हाँ सर प्लीज। उसी में जो है ना, जैसे जैसे चेंज होते हैं सर, कोई उपाय जो है एग्जांपल से राशि, बता दें। प्लेनेट कोई भी बैठा हो, हमें सिर्फ राशि को देखना है। प्लेनेट वहां 2 बैठे 3 बैठे उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ राशि को देखना है, हम राशि की बात कर रहे हैं। सर ये पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वीनस 12th में है। वीनस 12th में होता है तो बंदा अपने ऊपर पैसा नहीं खर्च कर पाता, बीवी पे खर्च करेगा तो उसको लाइफ में तरक्की मिलेगी, क्योंकि वीनस बीवी है। बीवी को खुला पैसा दो, उस पर रोको टोको मत, ठीक है। देखो अब मैंने स्क्रीन शेयर करी है, मैं इसमें आपको एक कुंडली बना के दिखाता हूँ। 2-3 कुंडली बनाएंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा वो लगन कैसे चेंज होता है, ठीक है जी। अब हमने एग्जांपल लिया, जैसे कोई नाम ले लिया ए, ठीक है जी। अब इसमें 18 दिसंबर 2023 हम ले लेते हैं, इसको सन कोई सा भी ले लेते हैं। हमने ले लिया 18 दिसंबर 2005, ठीक है जी। उसके बाद टाइम, अब का टाइम आ रहा है 10:02, हम कोई सा भी टाइम ले लेते हैं, ये हमने डाल दिया 10:02 सुबह का, ठीक है जी। प्लेस डालना है कहीं का भी जहां वो पैदा हुआ है, जैसे इसमें आगरा आ रहा है और मेल या फीमेल वो करना है। जैसे हमने ले लिया कि वो आगरा में पैदा हुआ है, हमें कर दिया गेट होरोस्कोप, प्रोसीड किया, ये देखो ये कुंडली बन के आ गई। देखो पहले नंबर पे जो है 10 नंबर राशि है, ये जो हाउस होता है इसको लग्न कहते हैं। अब देखो इसमें 10 आ गया, सेकंड में 11 आ गया, थर्ड में 12 आ गया, ये सबका अलग अलग होता है। ये हमने कुंडली बना ली। अब हम किसी और की कुंडली बनाते हैं, जहां 10 नंबर है ना, ये कुछ और आएगा, उसकी डिटेल के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है जी। अब ये देखो, अब हमने इसको बैक कर दिया, अब हम किसी और की कुंडली बना रहे हैं। हमने नाम लिख दिया बी, डेट ऑफ बर्थ डाल दी, कोई सी भी डेट डाल दी हमने अंदाजे से, 6 मई 1986, तो सर ठीक है ये जी। हमें सॉफ्टवेयर से ही चेक करना पड़ेगा? देखो जी, हमें आज के टाइम में इतना टाइम किसी के पास नहीं है, ये ऐप है, एस्ट्रोसेज ऐप है, मोबाइल में डाउनलोड करो और 2 मिनट में कुंडली बन के आपके हाथ में आ जाती है। जी सर। इसके किसी के पास टाइम नहीं है कि वो हाथ से इतनी टाइम करेगा, 1-1 घंटा लगाएगा, पंचांग देखेगा, फिर कुंडली बनाएगा। जब 2 मिनट में काम हो रहा है तो कौन इतना टाइम लगाएगा, ठीक है जी। हमने ले ली 6 मई 1986, टाइम माना कोई सा भी ले लिया अंदाजे से, रात के 9:02, ये सेट कर दिया। प्लेस आगरा है, हम कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे मेरा फरीदाबाद है तो हम फरीदाबाद डाल देते हैं, FARIDA आ गया फरीदाबाद, ये हरियाणा ले लिया, ठीक है जी। अब मेल फीमेल, फीमेल कर दिया और गेट हॉरोस्कोप करा, ये देखो जी, प्रोसीड, यस जी। ये देखो जी ये कुंडली बन गई, यहाँ पे 8 नंबर आ गया। ये उनकी बर्थ डिटेल से बनता है, ये 8 भी आ सकता है, ये 12 में से कोई भी आ सकता है, ये लगन हर 2 घंटे में चेंज होता है। हम स्टार्टिंग से करेंगे, बिल्कुल एक एक चीज से करेंगे, सब चीज क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। क्लियर है कुंडली कैसे बनती है? ये एस्ट्रोसेज ऐप है, ये देखो इसको मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो ये ऐप है एस्ट्रोसेज, ये लिखा हुआ आ रहा है एस्ट्रोसेज ऐप, इसको 8 डाउनलोड कर। नंबर वाला क्यों देख रहे हैं? ये तो कोई सा भी आ सकता है, किसी का भी कुछ भी आ सकता है, हम 8 नहीं नंबर कहाँ नहीं, देख रहे हैं? ये जो अभी आया था फिर से दिखाइए 1 मिनट प्लीज। ये तो कुंडली है, ये तो हमने कोई सी भी डिटेल डाली तो बन के आ गई 8 हाँ नंबर नहीं, की। जैसे अभी 8 भी आ रहा है, 9 10 सब आ रहे हैं लिख के। अब ये इसमें तो देखो सब यहाँ से हमें सबसे पहले ये देखना होता है, ये वाला जो हाउस है इसको लगन कहते कौन हैं। कौन सा 8 हाउस? नंबर, 8, ये अच्छा पहला अच्छा। हाउस है जिसमें 8 है, तो यहीं से इसमें गिनती ये स्टार्ट होगी, जो भी नंबर यहाँ आएगा LASAUR उसके बाद क्या है ये? सीरीज बढ़ती जाएगी। नहीं सर, ये जो लिखा है ये क्या है? ये लगन होता है, ये जो भी राशि है ये कोई भी आएगी, अच्छा, तो इसमें भी ये कोई भी आ सकती है। फिर ये अगर 8 आया तो अगले में 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा। अगर यहाँ 4 आएगा तो 4 5 6 7, अगर यहाँ 1 आता है तो 1 2 3 आगे नहीं नहीं बढ़ते सर, जाएंगे। यहाँ जो UR और SA लिखा है इसका ये मतलब? नहीं लेना, ये यूरेनस नेपच्यून होते हैं, ये कई सालों साल एक हाउस में पड़े रहते हैं तो इनका इफेक्ट नहीं आता। हम कुंडली में इनको नहीं लेते, यूरेनस नेपच्यून और प्लूटो ये 3 होते हैं, ये कई सालों तक 100 साल तक एक ही हाउस में पड़े रहते हैं तो इनका इफेक्ट नहीं आता है। अच्छा। बाकी जो प्लेनेट हैं, जुपिटर है, मून है, मार्स है, मरकरी है, राहु है, ये ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो है 2.5 साल और ज्यादा से ज्यादा 1.25 दिन मून ये अपना घूमते रहते हैं, तो इनको हम लेते हैं। तो ये हम बिल्कुल अच्छा स्टार्टिंग से करेंगे, पहले दिन से।
ठीक है। जो आज से हमें करना था, लेकिन आज का लिंक कई बोल रहे थे तो मैंने सबको दे दिया कि भैया जिसको जो कुछ पूछना है तो सामने आके पूछ लो। वैसे तो जी ऑलरेडी सर। कुछ स्टूडेंट आ चुके हैं, बाकी और किसी का अगर दिल है तो वो इसको ज्वाइन कर सकता है। ये कोर्स हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी फीस है सिर्फ 3100 रुपए, और पूरा डिटेल्स हम डे वाइज का मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाल रखा है कि हम किस दिन क्या क्या करेंगे, क्या क्या हम कवर करेंगे। और 21 दिन के अंदर आप कुंडली देखना, आप अपने आप देखिएगा कि 21 दिन बाद आप कुंडली देख पाते हैं या नहीं। मेरा पहला जो बैच चल रहा है उसमें 10 दिन बाद ही कुछ है इसमें, वो 10 दिन बाद ही कुंडली प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, सिर्फ 10 दिन में। ये तो 21 दिन है, हम जो भी करेंगे सारा वैदिक से करेंगे, और इस तरीके से करेंगे कि जिसको नहीं भी आता, जिसको मोबाइल चलाना आता है, बस यही उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन है, मोबाइल चलाना आना चाहिए, ऐप चलाया, बनाई और उनको बता दिया। जैसे सर ये अभी जो आई है सामने, इसको बोर्ड में बना के कुछ बता सकते हैं? ये सेम टू सेम। सर इसको बनाकर तो क्या, ये तो हम किसी की कुंडली तो है नहीं, ये तो हमने वैक्यूम डाटा ली है। मतलब इससे मालूम पड़ जाएगा किसका किस ग्रह का क्या है सर, मतलब किस वो जो जो सर नंबर दिए हैं। वही चीजें तो हमें सीखनी है, वो एक दिन में आप नहीं सीख पाएंगे। 12 प्लेनेट है, नहीं 12 नहीं, एक हाउस दिन है। में नहीं मैं बोल सिंपल रहा। हाउस के बारे में बता देता हूँ, देखो मैं अपनी स्क्रीन को बंद कर रहा हूँ, बोर्ड को स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट जरा। जी जी, प्लीज प्लीज। अब दिख रहा है मेरा बोर्ड? अब देखो कई मेरे को मैसेज कर रहे हैं, सर हमारे बारे में कुछ बताएंगे। सर ये प्लीज आप पर्सनल मत पूछिए, आप ज्वाइन करिए, और आप 21 दिन बाद अपना नहीं, आप पूरे परिवार का देखेंगे, सबकी आप कर पाएंगे। देखो ये जैसे कुंडली होती है, ठीक है जी, इसके अंदर 12 हाउस होते हैं, हर एक हाउस से हम कुछ ना कुछ देखते हैं। ये कुंडली बन गई। ये जो सबसे पहला हाउस होता है ये फिक्स रहता है, ये फर्स्ट हाउस, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये हाउस जिसको हम इंग्लिश में हाउस कहते हैं और हिंदी में भाव कहते हैं, ये फिक्स रहते हैं। जो इनके अंदर नंबर्स आते हैं कुंडली में, वो होती है राशियां, वो बदलती रहती हैं। जब हम बात करेंगे 10th हाउस, तो मतलब ये यहाँ पर राशि कोई भी आ सकती है, 1 से 12, इसके अंदर जो लिखी होती है वो राशि होगी, लेकिन हाउस ये 10th ही रहेगा। ये फिक्स रहते हैं, ये नहीं बदलते, सिर्फ राशियां बदलती रहती हैं। अब जैसे यहाँ पर 4 नंबर आ गया, तो यानी 4 नंबर राशि है, लेकिन हाउस ये एक ही रहेगा, हाउस ये एक ही रहेगा, 1 नंबर। राशि भले कोई भी आ जाए, यहाँ पर 5 आ गई, लेकिन हाउस ये सेकंड ही रहेगा। यहाँ पर 6 नंबर राशि आ गई, ये हाउस 3 ही रहेगा, 3 नंबर हाउस रहेगा ये, यानी खाना नंबर 3, जिसको हिंदी में भाव और इंग्लिश में हाउस कहते हैं। ये 7 है तो 7 ही रहेगा, यहाँ भले ही 10 नंबर आ जाए या 12 नंबर आ जाए, हाउस ये 7th ही रहेगा। क्लियर है? ठीक है जी। जी सर, क्लियर है। हाउस सेम रहते हैं, क्लियर है राशियां बदलती रहती हैं। क्लियर है सर। ठीक है ना? अब किसी को हाँ कुछ जी। पूछना है तो बताइए, कोर्स से रिलेटेड पूछना हो, या वैसे जो अभी हमने करा उससे टॉपिक रिलेटेड कुछ पूछना हो। तो सर जो राशि के हिसाब से नंबर आते हैं वो हम एस्ट्रोसेट से ही निकाल के इसमें प्लेस कर देंगे? हाँ जी, किसी भी ऐप से कर लो, बहुत से ऐप हैं। आप ये तो एस्ट्रोसेज हो गया, ज्योतिष हो गया, कितने ऐप हैं, कोई आप उसमें डाल दो, एस्ट्रोलॉजी ऐप डालो, इतने ऐप आएंगे कि आप सोच नहीं सकते। कुंडली है। 4 नंबर मतलब कैंसर राशि ना, 1 नंबर हाउस में कैंसर। सर हितेश मिश्रा जी, सर यहाँ पर हम पर्सनल डिटेल्स डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अगर मैं पर्सनल किसी की लूंगा तो सब बोलेंगे, सर प्लीज मेरे बारे में बता दो। मैं कहूंगा आप कोर्स ज्वाइन कर लें, और 10 दिन में आप अपने आप अपनी कुंडली क्या, अपने बच्चों की, वाइफ की, सबकी देखने लग जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। नहीं देखेंगे तो मैं यहीं पर सबके सामने आपकी कुंडली खुद देखूंगा, ये भी रहा।
और जितने क्वेश्चन पूछेंगे सबका आंसर करूंगा अगर आप नहीं कर पाए तो। सर अगर यहाँ हमने एक की कुंडली ले ली तो दूसरा कहेगा सर मैंने क्या बुरा किया है, तो इसीलिए आप समझने की कोशिश करो कि उसका। सर जी आप कह रहे हो थोड़ा बताओ, सभी कहेंगे ना थोड़ा थोड़ा बता दो, थोड़ा थोड़ा बताते बताते सर सुबह हो जाएगी, लेकिन कुंडली खत्म नहीं होगी। एक कुंडली को सही ढंग से एनालिसिस करने के लिए आपको 3 घंटे भी कम होते हैं अगर करेक्ट आप सर, सही ढंग से आपने करेंगे। बहुत क्लियर बताया, विच इज वेरी वेरी गुड। तो सर फिर कल से ही कंटिन्यू करेंगे। सर हमारा तो वैसे हमें आज से कंटिन्यू करना था, लेकिन बहुत से लोगों का आ रहा था कि हमें यूट्यूब का लिंक दे दो, यूट्यूब का लिंक दे दो। मैंने कहा यूट्यूब का लिंक क्या, लाइव दे देते हैं, जिसको जो पूछना होगा सामने पूछ लेगा, क्यों यूट्यूब में सर क्वेश्चन एक कर नहीं सकता। सर एक चीज था, वो हाँ जो जी आपने बिजनेस प्रोफेशन का बताया था, हाँ फिर जी। अर्निंग के लिए जो बताया था, उस दोनों के बारे में ना कुछ क्वेश्चन था। तो आप काइंडली कंप्लीट करने के पहले मुझे थोड़ा 2 मिनट समय दें। अब अभी सर पूरा डिस्कस ही कर ले, समय बात बात पूछिए सर, होगी। पूछिए, पूरा समय है अभी बताइए पूछ सर, कर चुका हूँ, पूछिए अभी सर। अभी पूछ लूं सर? हाँ मैं तो बोल ही रहा हूँ, जो हमने करा है उससे रिलेटेड जी किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। सर। सर पहला पहला मैं उस पर पूछूंगा जो आपने इसके लिए कहा था ना, अर्निंग के लिए। हाँ जी तो बताइए जैसे सर। मान लीजिए कि आपने बताया था कि जैसे बजरंग बली का कुछ फोटो या कुछ वैसा रख लेना, या इस टाइप का। तो जैसे मेन सपोज ये कीजिए कि अगर मेन गेट से अंदर करते हैं, जहां पर भी किसी जी इंसान की पहली नजर जाती है, हम जी वहां मेन जी गेट से कर रहे हैं, यहाँ पर नजर पड़ रही है तो यहाँ पर रखना है। जी हाँ जी अब सर सपोज कीजिए कि आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, ठीक है? तो हाँ जी। आप हैं, आपके बड़े भाई हैं, आपके छोटे भाई हैं, या आपके पापा हैं, आप हैं। तो उसमें सर किसका देख के किया जाना उचित है? मतलब ये जो हम सबका बात कर देख रहे के। हैं ना, ये जो घर का सबसे बड़ा होता है, जो अर्निंग मेंबर होता है, जी, मेन अर्निंग मेंबर। जो सबसे बड़ा है अर्निंग मेंबर है, भले ही आपके सर सर पिताजी या दादाजी हैं। अगर सर दादाजी की नहीं है तो पिताजी की देख लो, जिनकी सर डिटेल्स है उसमें। जो अर्निंग मेंबर है, जो मेन है, घर का सबसे बड़ा है, जिसकी अच्छा सब सर मानते हैं, जो सर हमारे सर घर का ब्रेड एंड बटर चला रहा है, हमारी रोटी चला रहा है। सर 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 ठीक है। सर दूसरा दूसरा और चीज वैसे बिजनेस भी रिले। ये जो है ना, मेन गेट के ऊपर है, और अगर जैसे कोई पर्सनल है तो वो अपना भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। अगर माना कोई पर्सनल है, उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो वो घर पे हम्म, ये करके देख सकता है, 21 दिन तक करो, रिजल्ट देखो मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सर अच्छा, दूसरा चीज था सर, जो बिजनेस प्रोफेशन के बारे आप कह रहे थे कि जैसे फलाना हाउस में है तो वो बच्चों से रिलेटेड है, तो या तो एंड सन्स रख लीजिए, या भाई से है तो एंड ब्रदर्स रख लीजिए, या पिताजी सर को ऐसा है, पार्टनर या बना तो उनको लीजिए। उनका कोई भी, उनको या तो उनकी हेल्प कर दो, हेल्प ले लो, सर या उनको किसी भी सर तरीके से ऐड कर दो, वो आपके ऊपर है। सर मैं तो सिर्फ लॉजिक बताया। सर वही। तो सपोज कीजिए सर, जैसे ये मैं जस्ट अजम्पशन लेके चल रहा हूँ। जैसे हाँ जी। सपोज कीजिए कोई अनमैरिड है, ठीक है, और उसका वो ग्रह जो है वो बच्चों वाले घर पे है, ठीक है, बच्चों वाले सर, भाव पे बच्चों है। वाले घर से और भी तो कई चीजें आती है ना, बच्चों वाले घर से आपकी एजुकेशन भी तो आती है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, समझ गया तो समझ गया सर, एजुकेशन समझ को गया तो सर, लिंक कर सकते हैं ना आप। सर देखो, एक घर से समझ एक गया चीज सर। नहीं, काफी चीजें आती हैं, तो आपको वो सर सर उस सर चीज को एट्रीब्यूट्स उठाना है और देखना उसके अंदर क्या क्या आ रहा है, उठाओ और कर दो। राइट सर। सर दो चीज और पूछना था। पूछिए पहला सर। एक ये था कि जैसे बिजनेस का टाइप होता है, जैसे सपोज कीजिए कि अगर मैं पूछ रहा हूं आपसे कि सर मैं क्या चीज का बिजनेस करूं, मैं गल्ला का बिजनेस करूं, या स्क्रैप का बिजनेस करूं, या आईटी रिलेटेड बिजनेस करूं, तो क्या वो भी हम लोग इस तरह से देख के बता हाँ सकते हैं, जी, या वो भी वो कर आगे पाएंगे, वो भी सीखेंगे? कर पाएंगे। मोस्टली क्या होता है, जैसे यहाँ 10 नंबर राशि है, ठीक है जी, सर 10 नंबर राशि शनि की होती है, सर तो सर आप आंख बंद करके बोल दो भैया लोहे का काम कर लो। शनि जो है बना हुआ मकान भी होता है, तो आप बोल सकते हो उसे भैया प्रॉपर्टी का काम भी कर ले। सर 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 इस तरीके से आप हर चीज करोगे। सर और सर ये तो बिजनेस प्रोफेशन हो गया। अगर कोई जॉब में है और मान लीजिए समय अच्छा नहीं जा रहा है, या तो चाहता है सर कि ये प्रमोशन। चीज जो है, एक तो हम देखेंगे कौन सा हाउस एक्टिवेट है, कौन से प्लेनेट की दशा अंतर दशा आ रही है, कौन सा उसका अच्छा टाइम चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम रेमेडीज करते हैं। अच्छा, वो हम लोग आगे सीखेंगे ना सर? सब सीखेंगे, सब चीज करके जाएंगे सर, राइट। ये इतना तो मैंने ओ 10 ओ मिनट में करा दिया। सर 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 ओके सर, थैंक यू जी, थैंक सर यू। पूछ रहे हैं कर्क राशि हो तो कौन सा बिजनेस होगा, सर कर्क राशि यानी चार, चार होती है यानी मदर, मून, पानी, तो आप पानी से रिलेटेड कोई बिजनेस कर लो। और ये जमीन भी होता है चार,
जमीन से रिलेटेड करने वाला कोई काम कर लो, कोई भी ट्रेडिंग कर लो जिसमें पानी से रिलेटेड हो, ऑयल सारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वो आप कर सकते हो। 4 यानी मून, सफेद कलर यानी दूध, दूध दही का सर बिजनेस कर सकते हो सर, बहुत सी चीजें आएंगी। सर तेल तो शनि का हो गया ना फिर तो। सर तेल शनि का हो गया, लेकिन फॉर्म कौन सी है उसकी, लिक्विड है ना, तो उसमें सर लिक्विड फॉर्म में है ना तेल, ये भी तो देखो। शनि का तो सिर्फ एक सरसों का तेल हुआ ना, बाकी और तेल तो नहीं है ना। हम टोटल ऑयल की बात कर रहे हैं। जब वो काम करेगा तो खाली सरसों का तेल थोड़ा रखेगा, वो तो सर मस्टर्ड ऑयल भी बोलते हैं रखेगा, तिल सर का तेल भी बोलते हैं रखेगा, सब चीज रखेगा। सर और बोलते सरसों के तेल को ही हम शनि महाराज जी को मानते हैं। वैसे सर शनि का बोलते रूप जो है, शनि का रूप जो है लोहा होता है। सर बोला जाता है कि कहीं अच्छे काम करने जाओ तो तेल ना लगाना चाहिए क्योंकि तेल शनि का प्रतीक है। तो तेल तेल देखो सरसों का तेल लिया जाता है, हम लिक्विड फॉर्म की बात कर रहे हैं। लिक्विड फॉर्म में जो भी चीजें आती हैं उसको आप ले सकते हो, लेकिन हम इसके साथ साथ और भी कई चीजें देखते हैं। ये तो मैं सिंपल एक बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से सोच सकते हो। अब देखो मून है सफेद, तो आप सफेद भी कोई सी भी चीज ले सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट भी हो सकता है ना। बेबी प्रोडक्ट भी दूध हो सकते हैं, मदर से रिलेटेड कोई कुछ आइटम भी हो सकती हैं। सर ना हुआ तो मदर को साथ में ऐड कर लो बिजनेस ना के हो लिए। तो मदर को साथ ऐड कर दो, नहीं भी हो रहा तो मतलब मून यानी आपका अपना घर, घर से कुछ काम कर लो। बहुत सी ओके चीजें हैं, वो तो आप आपको आपने जब भी आप किसी से बात करते हैं तो उसका ऑप्शन पूछो, भैया तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या है, उसमें जो बेस्ट है वो उनको बता दो। ठीक है जी। तो ये कोर्स हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी एनर्जी एक्सचेंज जो है सिर्फ 3100 रुपए है। किसी को अगर अच्छा लगता है तो वो ज्वाइन कर सकता है, अगर किसी को नहीं पसंद आ रहा है तो भाई वो उसकी मर्जी है, ज्वाइन करना ना करना। अगर किसी को अच्छा लगता है तो मोस्ट वेलकम, नहीं पसंद आता है कोई बात नहीं, जो आ गया तो वेलकम, और नहीं आया तो टेंशन कम, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा आएंगे तो ज्यादा को समझाना पड़ेगा, कम आएंगे तो कम को समझाएंगे। जो आ गया वेलकम, नहीं आया तो टेंशन कम। अपना तो ये फॉर्मूला है, मस्त रहो जिंदगी का। देखो कभी भी अपनी लाइफ में बचपने को नहीं छोड़ना चाहिए। पैसा तो आता रहेगा, पैसा क्या है, पैसे के पीछे भागोगे पैसा आपसे दूर भागेगा, पैसे को दूर रखो तो पैसा अपने आप आएगा। और अपना यही फंडा है, हम पैसे के पीछे नहीं भागते, पैसा अपने आप आता है। इसलिए जो आ गया तो वेलकम, नहीं आया तो टेंशन कम। सर वो तो आ ही नहीं रहा है। सर वो आपकी मर्जी है, आपको पसंद आएगा तो मोस्ट वेलकम, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं सर, कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे, यहाँ से देकर तो जाएंगे नहीं सर। नहीं, पैसा पैसा नहीं आ रहा है सर, आप बोले ना पैसा दूर रहेंगे तो आएगा। देखो आज मैंने पैसे के उपाय बताए, अपनी कुंडली देखो और उस तरीके का उपाय करो। पैसा नहीं आ रहा है ना तो आप अपना काम धंधा देखो, काम धंधा नहीं चल रहा तो सिंपल नॉर्थ में जाकर थोड़ा सा पानी रख दो मटके में, आप पी लो आप पी लो। रखा हुआ है सर जी। तेल लगाओ बेटा। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं? सर एक बात बताइए, मेरे को तो आप फिर भी ढूंढ लेंगे, मैं इंस्टा पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे मैं आपको मिल जाऊंगा, हर जगह मिल जाऊंगा, कहीं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसपे मैं नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको कहाँ ढूंढूंगा, आप इसका एग्जाम्पल दे दो। सर पेमेंट की बात यहाँ मत करिए, आप बाद में कर लीजिएगा, अभी हम बंद करना चाहेंगे। सर वो उन्होंने ही क्वेश्चन करा तो मैं उनका आंसर कर रहा हूँ। उनसे बोल दीजिए पेमेंट की बात, अभी अपन सब बैठे हैं तो नहीं करना चाहिए। सर वो उनकी मर्जी है, उनको जो पूछना है, उनके मन में जो क्वेरीज है करने दीजिए, क्योंकि वो ठीक फिर सर, बाद मैं में रखूँ बोलेंगे सर, मैं हमने। बंद करूँ, हो गया आज का? हाँ आज का वैसे टॉपिक हम लगभग कवर कर चुके हैं। ठीक है सर, मैं लॉग आउट कर रहा हूँ फिर। ठीक है जी, थैंक यू जी फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट सर। गुड नाइट। जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है, जिसको नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आए आपका आने का धन्यवाद। रिकॉर्डिंग कल इसकी जो है मैं ग्रुप में डाल दूंगा, सबको मिल जाएगी, जितने भी हैं, जो आए या जो नहीं आए। नहीं सर अच्छा लगा, क्लास बहुत अच्छी थैंक यू लगी, सर, बहुत बहुत अच्छा सिंपल। कराया आपने सर। हाँ सर बहुत क्लास अच्छा अच्छा किया। था सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड थैंक नाइट। यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। कल रात को मिलेंगे एस्ट्रोलॉजी कल के रात लिए। को 9 बजे, 9:15 सॉरी यस, 9:15 पर। 9:15 जी बजे। सर। जी यस, सर। ओके। सर थैंक यू जी। 9:15 फिक्स थैंक यू टाइम है जी। ना सर? 9:15 फिक्स टाइम। ठीक है सर, ओके।